दिस इज अवर वीकली अपडेट कि गोल्ड में ये बाइंग का लेवल है, यहाँ से ये अप जा सकता है, और अगर यहाँ से बाउंस नहीं आता तो उस केस में हमारा जो सेकेंड बाइंग का लेवल है वो यहाँ आसपास है 3070 के आसपास। सिल्वर सेम था कि यहाँ पे बाइंग लेवल पे पहुँचा नहीं था, अगर यहाँ पहुँचता तो हम बाई करेंगे, बट अभी के केस में नो ट्रेड जोन में है। कॉपर ऑलरेडी बाउंस आ चुका है। निफ्टी अभी दो एटलीस्ट और हाई दिखा सकता है जो भी पुल बैक आएगा उसमें। और बैंक निफ्टी भी सेम हमारा था कि जो भी अभी बाउंस आ रहा है उसमें 2 से 3 हाई और बचा है, अभी फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड हमारा चल रहा है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीक में हमने गोल्ड के मूव के बारे में डिस्कस किया था, एंड गोल्ड का पॉसिबल जो पाथ हमने डिस्कस किया था। सो लेट्स एनालाइज कि उस पाथ में जो हमने डिस्कस किया था उसने कैसा एग्जीक्यूशन हुआ और नेक्स्ट वीक का पाथ क्या पॉसिबल है। तो हम जो लास्ट वीक में डिस्कशन किए थे तो गोल्ड इस लेवल के आसपास था, और हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ से जो गोल्ड जो है कंटिन्यू अपर दिखा सकता है, या तो एक जो है और करेक्शन आ सकता है। अगर करेक्शन होता है तो हमने एक एरिया सेलेक्ट करके रखा था जहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अभी गोल्ड उस लेवल पे पहुँच गया है, और सबसे मोर इम्पॉर्टेंट कि उसने इस लो को तोड़ दिया। तो हमने जो 1 2 1 2 1 2 ट्रिपल ने सोच रहे थे वो पाथ इनवैलिड हो गया है। तो ये वाला जो पाथ था ये इनवैलिड हो गया है, तो इस पाथ को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ का लेवल हटा देता हूँ, और हमारा ये कंफर्म हो गया कि दिस इज 3 4 5 करके इसने डायगोनल किया है, जिसमें 1 और 4 आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। सो ये डायगोनल किया है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। तो ये वाला पाथ तो अभी इनवैलिड हो गया है, और हमारा जो ये है, और इसमें सारे रूल जो है वैलिडेट होता है। जो 3 है वो 1 से छोटा है बट 5 से बड़ा है, सो 3 इज़ नॉट शॉर्टेस्ट, तो ये रूल भी वेरीफाई होता है। सो दिस इज लाइक दिस। ओके, नाउ अब हमारा जो गोल्ड का पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड का पॉसिबिलिटी है, हमने जो इक्वल लेवल निकाला ये एरिया से, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि इस लो को जब तक नहीं तोड़ता गोल्ड इज बुलिश। ओके, सो गोल्ड का पॉसिबल जो है ये दो पाथ हैं। सो इन दोनों पाथ में जो हमारा ये ग्रीन वाला है ये सेम रेड पाथ है जो हम लोग कुछ वीक पहले डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम ये बोल रहे थे कि जब ये 5 वेव बन गया था तो हमने उस पाथ को इनवैलिड कर दिया था 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने ये सोचा था कि ये 1 2 3 है और यहाँ से 5 आने के बाद ये वाला पाथ इनवैलिड हो गया है। अभी का प्राइस एक्शन से मैंने इसलिए 20%, इवन इसको 10% भी कर देना चाहिए, क्योंकि 5 वेव बन गया है। सो लाइक मोस्टली हमको अप साइड पे सोचना चाहिए, एंड इसको मैं 10 to 90 कर देता हूँ। बट एनी चांस अगर गोल्ड जो है इस लो को तोड़ता है तो अगेन 1 2 3, और उस केस में हम यहाँ देखेंगे, ये देखेंगे कि यहाँ से ये फ्लैट किया है क्या, तब हम सोचेंगे कि इस स्ट्रक्चर को फिर से डिफाइन करने का कि यहाँ पे क्या हो सकता है। बट 90% चांस है इस एरिया से बाउंस आएगा, सो हम लोग अभी इस पाथ को लेके चलेंगे। नाउ अगर इस पाथ पे भी जाता है तो गोल्ड इज नॉट बेयरिश, यहाँ पे फिर से हमको इक्वल लेग मिलेगा जो कि हमारा 3071 के आसपास इक्वल लेग है। बट अभी उस पाथ के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग ये जो बाइंग एरिया है यहाँ से एक बाउंस भी आया है, तो सबसे पहले इस बाउंस को देखते हैं कैसा आ रहा है। एक लो यहाँ पे और भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस 3210 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 अगर एक किया है तो यहाँ से 5 3 5 करके ABC कंप्लीट होगा। नाउ व्हाट अबाउट सिल्वर। ओके, सो सिल्वर में हमने यहाँ पे एक बाइंग लेवल डिफाइन करके रखा था, वहाँ तक सिल्वर ने पहुँचा नहीं और बाउंस आ गया था। हमने यहाँ से इक्वल लेग कैलकुलेट किया था, वो 3 या वो यहाँ कहीं पे था, बट वहाँ पहुँचे से पहले इसने बाउंस दिया, तो हमारा वो वाला पाथ इनवैलिड हो गया था। अब सिल्वर ने इसने 3 वेव का अप साइड दिखाया है और ये लो को नहीं तोड़ा है, तो अभी भी ये 1 2 3 है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ से जो वेव आया है 1 2 3 ये थोड़ा एक्सटेंडेड दिख रहा है, तो जब तक सिल्वर ये वाला लो नहीं तोड़ता हम लोग बाइंग का नहीं सोचेंगे। ये बीच पे अगर ये लो तोड़ता है तो हम लोग हमारा नेक्स्ट बाइंग लेवल ये है, और उससे पहले नो ट्रेड जोन है। सो लेट्स सी सिल्वर कौन सा पाथ एग्जीक्यूट करता है। अगर इस लो को तोड़ता है देन हम लोग यहाँ कहीं पे बाइंग के करेंगे, बट सिल्वर लॉन्ग टर्म में भी एक हाई और बना सकता है, अभी बुलिश है। नाउ अबाउट कॉपर। सो कॉपर में
हमने यहाँ पे एक लेवल निकाला था जहाँ से पहुँचे बिना ही ये बाउंस चले गया था, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक बाइंग लेवल निकाला था जहाँ पे कॉपर पहुँचा था, और वहाँ से ये 1 2 1 2 करके ये ऊपर जा रहा है। तो अभी कॉपर में अगर यहाँ से हम देखेंगे तो एटलीस्ट 1 से 2 हाई और बचा हुआ है, और ये बुलिश है। ना हम लोग डॉलर इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सो डॉलर इंडेक्स का चार्ट अभी भी बेयरिश है, और ये वाला पाथ तो इनवैलिड हो गया था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो अभी इस पाथ पे, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इक्वल लेग हमने निकाला था 94 के आसपास, ये वाला है इक्वल लेग, तो वहाँ तक तो पहुँच सकता है। और गोल्ड वर्सेस सिल्वर अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये यहाँ से हमने निकाला था, और हमने जब स्टार्ट किया था तो यहाँ कहीं पे था, और हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे एक बड़ा फॉल बैक आ सकता है, जिसके कारण जो है सिल्वर जो है ज़्यादा अपसाइड दिखाएगा गोल्ड से। इसका कंप्लीट वीडियो मेरे प्लेलिस्ट पे है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं गोल्ड वर्सेस सिल्वर का, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि गोल्ड और सिल्वर में क्या करंट टाइम पे बाई करना चाहिए। सो हमारा ये हो सकता है कि सिल्वर में अभी इसने इस लो को तोड़ दिया है, गोल्ड वर्सेस सिल्वर ने। तो अभी तो नियर टर्म में ये बेरिश ही है, तो इसमें भी एटलीस्ट 1 से 2 लो और बचा है, एंड इसके कारण है कि अभी नियर टर्म में सिल्वर जो है गोल्ड से ज़्यादा बाउंस दिखाएगा जब भी अभी इसमें बाउंस आना चालू होगा। नो जस्ट सी निफ्टी कि आप देखोगे कि जो भी इंडेक्स है वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये थोड़ा होता है कि पैसा जो है गोल्ड से शिफ्ट होके स्टॉक मार्केट में गया है। तो ये लो से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 आया था, और इस हाई को जब इसने तोड़ा तब से जो है निफ्टी बुलिश है। और मैंने फ्राइडे फ्राइडे के वीडियो में भी डाला था कि निफ्टी जो है, आई थिंक थर्सडे का वीडियो था वो, थर्सडे फ्राइडे का, निफ्टी जो है अभी नियर टर्म में बुलिश है, और 2 हाई तो मिनिमम उसमें बचा है। एंड 2 हाई के पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ से आप जो व्यू दिख रहा है, दिस इज़ 1 2, मैं इसको 1 आवर पे ले जाता हूँ। सो दिस इज़ 1 2 1 2। अब यहाँ पे 1 2, ये 3 4 5 करेगा तो ये 3 कंप्लीट होगा। अगर आपको थोड़ा कम बेरिश कम बुलिश होना है तो एक बार देख लेते हैं, थर्ड इसमें शॉर्टेस्ट तो नहीं है। नहीं, वो व्यू बनेगा नहीं। तो यही पाथ अभी पॉसिबल है, तो एटलीस्ट एक हाई, फिर एक पुल बैक के बाद 2 हाई, और उसके बाद ये इस लेवल का एक पुल बैक आएगा जो कि ब्लैक टू का है, तो 3 हाई एटलीस्ट अभी निफ्टी पे बचा है। बट ये मोस्टली 3 ऑफ 3 हो गया है, एंड 3 ऑफ 3 का पहचान ये भी है कि इसका RSI सबसे ऊपर रहता है। तो देखो यहाँ से जो साइकिल चालू हुआ है, यहाँ से 1 2 1 2 1 2 के बाद ये 3 ऑफ 3 है। दिस इज क्लासिकल 3 ऑफ 3, एंड सेम थिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गोल्ड पे, जब गोल्ड जो है इस लेवल पे था। मैं लोड होने तो बताता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग इसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्ड जो है 1 2 1 2 1 2 कर रहा है, और हम लोग इसलिए इस लेवल को हम लोग होल्ड करेगा सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वॉर का सिचुएशन था। बट जैसे ही सीज फायर हुआ तो ये 1 2 1 2 1 2 के बजाय अभी ये नीचे आ गया, तो हमारा व्यू चेंज हो गया है। सो इट्स मार्केट, यू कांट प्रेडिक्ट एग्जैक्टली, बट हाँ पॉसिबल पाथ आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाओ अपना पोजीशन। सो यहाँ पे निफ्टी तो अभी थोड़े दिन के लिए, एटलीस्ट आने वाले वीक के लिए अपसाइड ही दिखा रहा है। बैंक निफ्टी इज ऑल्सो बुलिश। सो बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से जो वेव चालू हुआ है, सो दिस इज़ 1 2 3 4, और ये 5 का भी एक्सटेंडेड कर रहा है। अगर ये वाला हाई टूटता है तो हम ये बोलेंगे कि दिस इज़ 1 2 1 2, और फिर हमारा ये 1 2 और ये 3 ऑफ 3 चल रहा है। उस केस में हमारे पास 3 नेस्ट होंगे, लेकिन जब तक कि ये हाई नहीं टूटता हम ये मान के चलेंगे कि थर्ड वेव हो चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा RSI पे था, और यहाँ पे फिफ्थ वेव जो है एक्सटेंडेड है। तो एटलीस्ट इसमें 2 हाई तो बचा है, तो 1 2 3 4 5 के, और अगर 1 2 1 2 1 2 है तो 3 से 4 हाई बचा है। सो अगर आप केवल वीकली अपडेट के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो है लॉन्ग वीडियो पसंद नहीं करते। सो दिस इज़ द अवर वीकली अपडेट कि गोल्ड में ये बाइंग का लेवल है, यहाँ से ये अप जा सकता है, और अगर यहाँ से बाउंस नहीं आता तो उस केस में हमारा जो सेकेंड बाइंग का लेवल है वो यहाँ आसपास है, 3070 के आसपास। सिल्वर सेम था,
कि यहाँ पे बाइंग लेवल पे पहुँचा नहीं था। अगर यहाँ पहुँचता तो हम बाई करेंगे, बट अभी के केस में नॉट रेड जोन में है। कॉपर ऑलरेडी बाउंस आ चुका है। निफ्टी अभी दो एटलीस्ट और हाई दिखा सकता है जो भी पुल बैक आएगा उसमें। और बैंक निफ्टी भी सेम हमारा था कि जो भी अभी बाउंस आ रहा है उसमें 2 से 3 हाई और बचा है। अभी फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड हमारा चल रहा है। एंड रीज़न वाई फिफ्थ वेव इज एक्सटेंडेड कि हमारा ये थर्ड वेव हमारा जो RSI का हाईएस्ट पॉइंट था 1 आवर पे, वो हमारा जो है इस पॉइंट पे। सो ये चेंज हो सकता है। अगर ये RSI फिर से इस हाई के आसपास जो RSI था उसको तोड़ देता है तो हम ये मानेंगे दिस इज़ 1 2 1 2 और 1 2 3 4 5 4 5 करेगा। उस केस में ये ज़्यादा बुलिश होगा। बट सबसे लो बुलिश पाथ पे भी एटलीस्ट 2 हाई अभी बैंक निफ्टी में भी दिखाई देता है। सो नाउ आगे मैं थोड़ा लाइक एलेटवेव के बारे में डिस्कस करूँगा, कैसे आप 4 आवर 1 आवर 1 डे 1 वीक के साइकिल में किसी लेवल के करस्पॉन्ड बुलिस या बेरिस हो सकते हो। सो इफ़ यू आर, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो है बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ओनली वीकली अपडेट देन दिस वाज द वीक अपडेट। और thank you so much for watching this video. If you like this video then please hit the like button, and if you have not subscribed then please subscribe the channel and hit the bell icon, so जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से पहुंच जाएगा। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक मैं पाथ बनाता हूँ कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट है और इस पे हमने एक लेवल के करस्पॉन्ड हमने देखा था कि ये बुलिश था और इस पे एक पुल बैक आया था, और उसके बाद जो इसने इस हाई को तोड़ दिया है और अभी इस लेवल पे कहीं पे ट्रेड कर रहा है। ना यहाँ पे दो पाथ होगा। अगर आप इसको 4 आवर के चार्ट में देखोगे और 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा व्यू जो है डिफरेंट दिखाई देगा। सो 4 आवर के चार्ट में हो तो आपका 4 आवर में ये व्यू क्या होगा कि आपका जो ये वाला पॉइंट है दिस इज 1, लेट्स से मैंने बोल दिया कि दिस इज 1 डिग्री में कोई सा 1 है और इसको मैं एक कलर दे दिया। तो आपका सेकंड पाथ क्या होगा कि आप जो है यहाँ पे ये 2 है, अब ये 3 जो है इन प्रोग्रेस है। तो आप बुलिस कौन से लेवल पे हो सकते हो? इस लेवल के करस्पॉन्ड। वाई? क्योंकि जब तक ये लेवल नहीं टूट रहा है आपका, सो दिस इज 1, दिस इज 2, तो 2 जब तक नहीं टूटता हमारा ये एक्सटेंड होता रहेगा। तो अगर आप 4 आवर पे ट्रेड कर रहे हो तो जब तक ये लो नहीं टूटता आप यहाँ पे बुलिस हो गए। एंड ओनली ये लो टूटता नहीं, एंड यहाँ पे इनकम्प्लीट सीक्वेंस होना चाहिए। इनकम्प्लीट सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि हमको इसके प्रीवियस का वेव पता है और हम ये यहाँ पे एक नया इम्पल्स वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आप बुलिस हो गए इस लेवल के करस्पॉन्ड। सो 4 आवर में अगर आपने ट्रेड लिया है तो इस लेवल के करस्पॉन्ड आप बुलिस हो गए। लेट्स से सेम थिंग आप 1 आवर के करस्पॉन्ड में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे ये 1 आया था, यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 3 4 5 ऐसा आया है, एज्यूम करते हैं। तो उस केस में आप बुलिस कौन से लेवल पे होगे? तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। सपोज करो ये चार्ट अभी ऐसा, तो उस केस में हम इस लेवल के करस्पॉन्ड बुलिस होंगे 1 आवर में। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर मैं 1 आवर पे ट्रेड कर रहा हूँ तो ये ऐसे मेरे लिए बहुत बड़ा होगा, और मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे 1 2 हुआ था और यहाँ पे जो 3 है उसका 1 यहाँ पे ये हुआ है और 2 यहाँ पे हुआ है, और हम लोग इस 3 के कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं। तो अगर आप 1 आवर पे ट्रेड करते हो तो आपका मेन एसएल ये लेवल के करस्पॉन्ड होगा और आप जो भी पुल बैक आएगा उसको बाइंग का सोचोगे। तो लेट्स से यहाँ पे एक पुल बैक आता है तो मैक्सिमम जो आपका एसएल होगा वो ये पॉइंट होगा। आइडियली आपको यहाँ पे इक्वल लेग निकाल के 1.618 पे एसएल रखना चाहिए, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसके नीचे गया तो ये 1 2 3 नहीं रह जाएगा, 1 2 3 4 5 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये 1 किया, ये 2 किया, ये 3 किया है, तो जो 4 है हमारा
वो इस टू को तो तोड़ नहीं सकता, और टू को तोड़ नहीं सकता, इसका मतलब हमारा जो सोर्स था वो वैलिड नहीं रहा। तो हमको फिर से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो हम लोग ने ड्रॉ किया ये क्या किया है और क्या गलत किया है। ओके, नाउ अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो सेम आप एक लेवल नीचे चले जाओगे, और 15 मिनट में आप क्या देखोगे कि 15 मिनट में जब आप एज्यूम करते हैं कि 15 मिनट का ट्रेड कैसे होगा, कि इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, और मैं इस लेवल को ओके यहाँ ले जाता हूँ, इस लेवल को यहाँ ले जाता हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रेड हुआ है। ओके, और इसने ऐसा कुछ किया है 15 मिनट में, जस्ट ये हाई तोड़ा है। सो यहाँ पे अब क्या हो गया, आपका एक व्यू है कि वन, ये टू है, फिर वन टू है। तो अगला व्यू आपका क्या है कि यहाँ पे एक और वन टू चालू हुआ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, दिस इज वन और दिस इज टू। नाउ तो उस केस में आपका एसएल क्या होगा, जैसे ही ये हाई टूटता है तो आपका ये व्यू है कि दिस इज वन टू वन टू वन टू, और ये थ्री कर रहा है, और थ्री करने के बाद यहाँ पे ये फोर करेगा इस लेवल का, फाइव करेगा, तब हमारा ये थ्री, इसका थ्री कंप्लीट होगा जो कि सिंगल ब्रैकेट है। इसको मैं सिंगल ब्रैकेट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ ड्रॉ भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये थ्री आएगा, और यहाँ पे जो आएगा ये वाला, ऐसा करके ये थ्री कंप्लीट होगा, फिर एक पुल बैक आएगा जो कि फोर होगा, और एक फाइव। तो जब आप ट्रेड जो है यहाँ पे कर रहे हो, जब ये जस्ट इसको क्रॉस किया है, तो आपका एसएल क्या होगा, उस केस में आपका एसएल जो है ये हो जाएगा। क्यों, अगर ये वन टू ये थ्री है तो थ्री के बाद फोर तो टू के नीचे जा नहीं सकता। तो इस टाइप का आपको लाइक ऑल टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करने के लिए देखना पड़ेगा ना। अगर आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो सो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीलेशन ज़्यादा होगा, तो एसएल लगने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर बिग टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो यहाँ पे कम नॉइस होगा, तो आपको कम होगा। इसलिए बोला जाता है कि आप एटलीस्ट सब टाइम फ्रेम का एटलीस्ट व्यू देखो, और उसके बाद हो सके तो बड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करो, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आपका यहाँ पे कितने पॉसिबल पाथ है कि ये यहाँ पे पॉसिबल पाथ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कितने पॉसिबल पाथ थे। सो इसने वन टू थ्री किया, और यहाँ से ये फिर से डबल करेक्शन भी कर सकता है, डबल करेक्शन के बाद फिर से एक अब जाके यहाँ से फिर एक डबल करेक्शन कर सकता है, और इस लो को तोड़ नहीं सकता, और इसी के करस्पॉन्ड पे इस रेड वाले के करस्पॉन्ड में बुलिश हो सकता है। तो यहीं पे इसने कितना पाथ दिखा दिया, सो तीन पाथ इजली दिख रहा है। सो दिस इज द रीज़न कि आप मार्केट में कभी भी ये श्योर नहीं हो सकते कि कौन सा पाथ है। जिस भी पाथ में लिक्विडिटी ज़्यादा होगा उस पाथ को मार्केट एग्जीक्यूट करेगा। जब मार्केट यहाँ पहुँचेगा वो देखेगा कि ऑल जो भी ट्रेडर हैं वो बाइंग पे इंटरेस्टेड है कि सेलिंग पे। लेट्स से मेरे को यहाँ पे 1 CR का, 1 CR तो छोटा अमाउंट हो गया, 100 CR का यहाँ पे मेरे को बैंक निफ्टी खरीदना है। तो अगर सब के सब बुलिस हैं तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत हाई दाम पे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे बुलिस होकर मेरे को फ़ायदा नहीं है, तो मैं वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे यहाँ पे ये गिरना चालू हुआ, गिरना चालू हुआ और यहाँ पहुँचा, और यहाँ सब बेरिस है, तो मैं यहाँ से मार्केट को अप ले जाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे को लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगा। लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगा तो मेरा ऑर्डर इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये सब के सब बुलिस हैं, उसमें मैं भी बुलिस होके 100 करोड़ का खरीदने का जाऊँगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को बहुत हाई रेट पे मिलेगा। सो इसीलिए मार्केट पहले से कोई डिफाइन नहीं होता, आपको ऑल पॉसिबल पाथ सोचना चाहिए, एंड दिस इज द रीज़न व्हाई आई लाइक द एलिवेटर, क्योंकि वो ये बताता है कि यहाँ से पॉसिबल कौन सा पाथ है। ये नहीं बताता कि यही पाथ ही जा सकता है, ये ऑल पॉसिबल बताता है। अब आपको डिफाइन करना है कि इसमें से कौन सा पाथ अभी करेंटली लाइक करंट टाइम पे
हो सकता है। सो लाइक हम लोग गोल्ड के बात पे बुलिश क्यों थे इतना? क्योंकि वॉर चल रहा था। अगर सीज फायर नहीं होता तो हमारा 1-2 के बाद वो 3 ऑफ 3 आता और बहुत अच्छा मूव भी आता, लेकिन सीज फायर हुआ, ऑल सिनेरियो चेंज, और 1-2 जो है 1-2-3-4-5 बन गया। सो आई होप यू आर गेटिंग लाइक द एक्चुअल पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। सो दिस इज़ द अवर वीकली अपडेट, एंड मैं सबको बोला था कि लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं कुछ नॉलेज लाइक शेयर करूँगा। सो दिस वाज दैट फॉर दिस वीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो इफ़ यू थिंक लाइक कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, और अगर कोई सजेशन है देन योर कमेंट्स आर वेलकम। थैंक यू सो मच।